बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातलाने हुसैन शिया थे। हम बताते हैं कौन थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा, जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था, उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिम्रजिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलाद रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं। 61 हिजरी को इसने नवासा रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है और ये मदीने पे हमला कर देता है। मदीने पे हमला करके 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी अहले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं, 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रहीं, खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई। ये सब कुछ क्या शाम में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा था? चलो वो तो शाम में बैठ के हुक्म दे रहा था। कितना बड़ा कलेजा चाहिए मुसलमान होके काबे के गिलाफ को आग लगाने के लिए, कितनी बड़ी जुर्रत चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर किसी को कत्ल करना। ये सब कुछ जो हो रहा था एक हुक्म दे रहा था और हजारों अमल कर रहे थे। तुमने हमें एक दिया है, हजारों कहां हैं? आज शबे आशूर है, हम हुसैन के हिस्से में हैं। हमने पूरी दुनिया में गालियां सुनते सुनी है, हम पिस के रह गए। तुमने हर दौर की हुकूमत ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है। हम तुमसे पूछते, तुमने 1400 साल से सिर्फ एक शख्स सामने किया हुआ है, यजीद यजीद यजीद, कान पक गए हमारे। बताओ उसके हुक्म पे अमल करने वाले वो हजारों कौन है? उन हजारों के नाम तारीखों में क्यों नहीं आ रहे? फिर वो 1,000 बच्चा जो यजीद की फौज के गुनाह की वजह से मदीने में पैदा हुआ, मुझे किसी रवायत में नहीं मिला कि उसी साल किसी ने मदीने के बाहर गड्ढा खोदा हो और वो सारे बच्चे उस गड्ढे में फेंक के दफना दिए हो। हां, सबने लिखा कि हां ऐसा हुआ था, 1,000 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब वो 1,000 बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो बड़ा भी हुआ होगा, बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई होंगी तो फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी जवान हुए होंगे, वो जवान हुए तो उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसका मतलब है कि नस्ल 1,000 से चली थी, लाखों में पहुंच गई होगी। तो अब अगर कोई लाखों में से एक यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। जो जब जहां यजीद का दिफा करेगा, हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये खून की कशिश है। जो मोहब्बतें आले मोहम्मद पे गालिब आ रही है,